नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वो ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अलसी, जिसे तीसी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी खेती मध्य यूपी और बुंदेलखंड में अधिक एरिया पर की जाती है। अन्य क्षेत्रों में भी थोड़े एरिया में किसान इसकी खेती करते हैं। तो इसकी बुआई का सही समय है, जिसमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान कानपुर के डॉक्टर शंकर सिंह। अलसी की फसल औद्योगिक रूप से भी बड़ी कारगर है। इसमें बहुत तरीके के पेंट, वार्निश और दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है। अलसी के लड्डू खाने से शुगर की बीमारी नियंत्रित रहती है और अच्छा ये पोषक मूल्य जो है इसके अंदर पाया जाता है। इसका तेल औद्योगिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण तेल है और महत्वपूर्ण फसल तिलहन के रूप में होती है। अलसी की फसल आमतौर पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में या असिंचित इलाकों में, जहां सिर्फ वर्षा आधारित खेती होती है, उन क्षेत्रों में होती रही है। लेकिन अब ऐसे अनुसंधान से नतीजे आए हैं कि इस फसल को हम सिंचित क्षेत्रों में भी अच्छी उपज के साथ इसको ले सकते हैं। और इस अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर तक इसकी बुवाई का सर्वोत्तम समय बताया गया है। एक जुताई देसी हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से, और 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से या देसी हल से करके खेत को समतल करके खेत तैयार कर लिया जाता है। बुवाई करते समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर, ये 1 हेक्टेयर के हिसाब से उर्वरक के रूप में संस्तुत की गई है। इतनी मात्राएं देनी हैं। यदि मृदा परीक्षण करा लिया गया है, मिट्टी की जांच करा ली गई है, तो जांच के जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से जो संस्तुत मात्राएं हैं उनको जो है किसान भाइयों को देना है। सिंचित दशा में उर्वरकों की मात्रा जो है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम सल्फर की मात्रा संस्तुत की गई है। ये पूरी की पूरी मात्रा नाइट्रोजन छोड़ करके से सभी मात्राएं बेसल ड्रेसिंग में बुवाई के समय जो है किसान भाइयों को देनी है। जो आधी मात्रा बच रही है वो पहली सिंचाई, इसकी 35 दिन पर, बुवाई के 35 दिन पर जब हम पहली सिंचाई करते हैं उस समय इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी है। तो ये उर्वरक की मात्रा हो गई। इसके लिए इसमें बहुत अच्छी वैरायटी आई हैं। गरिमा है, गौरव है, शुभ्रा है, लक्ष्मी 227 है, नीलम है। ये ऐसी अच्छी प्रजातियां हैं जिनकी उपज 20 से 25 कुंटल तक की प्राप्त हुई है और किसान भाई इसकी उपज इतनी ले भी रहे हैं। और यदि आप बीज और रेशे दोनों के उत्पादन के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी शिखा, रश्मि, पार्वती इत्यादि प्रजातियों का चयन करें, जिनसे दाने की उपज औसतन 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है और वहीं रेशे का औसत उत्पादन 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। 30 किलोग्राम अलसी का बीज 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगता है। ये विश्वविद्यालय से या बीज गोदामों से इसका बीज मिलता है और बीज का शोधन 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर से 1 किलो बीज में इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसकी बुवाई करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी या बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच रखी जाती है। इस प्रकार लाइनों में इसकी हम बुवाई करते हैं। किसान भाइयों, अलसी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथलिन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। सह फसली खेती के रूप में भी इसको असिंचित इलाकों में लिया जाता है। इसमें 2 लाइनें अलसी की और 1 लाइन चने की, 2 लाइन अलसी की, 1 लाइन चने की। इस प्रकार से चने और अलसी के बीच में ऐसा इसका वैज्ञानिक समन्वय है कि चने की जड़ों से जो स्राव होता है वो अलसी को मदद करता है और अलसी की जड़ों से जो स्राव निकलता है वो चने के उकटा रोग को भी प्रभावित करता है। उकटा रोग लगता नहीं है। तो असिंचित इलाके में सह फसली खेती के रूप में अलसी बहुत ही उपयोगी फसल
सिद्ध हुई है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आलू की मुख्य फसल की खेती बड़े एरिया पर की जाती है और ये इसकी बुवाई का उचित समय आ गया है। इस फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए बुवाई के समय अपनाई जाने वाली कुछ तकनीकी बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी के डॉक्टर संजीत कुमार। साथियों, जब हम आलू की बात करें, आलू एक ऐसी फसल है जिसके लिए बलुई दोमट जमीन की आवश्यकता होती है और इसकी खेती देखा जाए सामान्य रूप से जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा और कहीं दिल्ली में भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर खेती हो रहा है। जो इसकी आवश्यकताएं हैं, अगर उसके अनुरूप वातावरण मिल जाए तो इसकी खेती कहीं पर किसी भी राज्य में कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं, क्या आवश्यकता है? इसके लिए चाहिए बलुई दोमट भूमि। बलुई दोमट भूमि चाहिए जिसका पीएच मान जो है 5 से 7 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 7 पीएच से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षारीय भूमि इसके लिए जो है उपयुक्त नहीं है। अगर देखें हम खेत की तैयारी कैसे करें, तो इसमें एक जुताई मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई कर दें, एक जुताई, उसके बाद 4 से 5 जुताई कल्टीवेटर की सहायता से करें और हर एक जुताई के बाद पाटा लगाते रहें जिससे कि ज़मीन लेवल रहे। और हम बात करते हैं इसमें खाद उर्वरक का कैसे प्रबंधन करें। ये खाद उर्वरक प्रबंधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है आलू के केस में, और सभी फसलों में भी। सबसे पहले किसान को चाहिए कि मिट्टी की जांच जरूर कराए। अगर मिट्टी की जांच किसी कारणवश नहीं करा पाया है तो सामान्य रूप से देखा जाए तो आलू की फसल के लिए 140 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है और 100 किलोग्राम इसमें फॉस्फोरस है तथा 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर चाहिए। इसके साथ साथ लगभग 20 से 25 टन अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद हो या कंपोस्ट हो। और खाद उर्वरक का कैसे इस्तेमाल करें, जो पूरी मात्रा है इसमें फॉस्फोरस की है, पोटास की है, वो बुआई के समय इसमें डाल दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय डाल दें और उसके बाद शेष बची हुई मात्रा को खड़ी फसल में इसका इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, मैं बात कर रहा था आलू की खेती की कुछ प्रजातियां हैं। प्रजातियों में जैसे कोफरी सिंदूरी है, कोफरी चंद्रमुखी है, कोफरी चिपसोना है, कोफरी सतलज है, आदि प्रजातियां हैं जो अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है आलू की बुआई हेतु उचित बीज दर की। तो बीज की मात्रा 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बीज उपचार क्या करें। बीज उपचार के लिए इसके लिए एक दवाई आती है एरिटान नाम की एक दवाई आती है जो आलू के बीज उपचार करने के लिए अच्छी है, उपयुक्त मानी जाती है। या फिर मैंकोजैब का घोल भी इसके बीज उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कंसंट्रेशन मैंकोजैब का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सांद्रता 0.2% घोल बनाना चाहिए और उससे जो घोल बनाएंगे उसमें जो बीज हैं, कंद हैं जो आलू के, उनको डुबो के रखना चाहिए, जिससे दवाई उसमें अच्छे से प्रवेश कर जाए, बीज से संपर्क में आ जाए। फिर इसकी बुआई आप करें लाइनों में। तो लाइनों में इसकी बुआई करनी चाहिए। जैसे देखा गया है कि लाइन से लाइन की दूरी जो है 50 से 60 सेंटीमीटर इसका रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप चाहें तो रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज तमाम प्रकार के ऐसे रसायन बाजार में उपलब्ध है जिनका प्रयोग बुआई के 2-3 दिन में करके फसल को खरपतवारों से मुक्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि किसानों की जो फसल है वो अच्छी होगी और उसकी बढ़वार अच्छी होगी, उसमें कंद अच्छा बनेगा और उसके बाद फिर उसमें हम देखें औसत रूप से 300 से 350 कुंटल जो आलू है प्रति हेक्टेयर उसको मिल सकता है।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसी वजह से मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, नई दिल्ली द्वारा मध्यम अवधि मौसम आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि से जुड़े कुछ जरूरी सुझाव दिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक वर्षा की संभावना नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दिए जाते हैं कि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खेत तैयार करने के बाद प्याज के बीज को थीरम या बावेस्टीन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद पौधशाला में बुआई करें। धान की फसल में वर्तमान मौसम कीटों के लिए अनुकूल है, अतः धान की फसल में फूल आने के बाद औसतन 2 से 3 गंदे कीट प्रति हील दिखाई दें, तब इनके नियंत्रण हेतु मिथाइल पैराथियान की 20 किलोग्राम मात्रा या मेलाथियान 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव प्रातः काल के समय साफ मौसम होने पर करें। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में राई और पीली सरसों की बुआई करें। बिनोय किस्मों की बुआई अक्टूबर माह तक कर सकते हैं। एकल फसल हेतु बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। राई की उन्नतशील किस्में वरुणा, रोहिणी, कृष्णा, क्रांति, वरदान, वैभव, बसंती, नरेंद्र, अगेती राई 4, उर्वशी में से किसी एक का चुनाव करें। पीली सरसों की उन्नतशील किस्में रागिनी, विनोय, जिसे हम B9 के नाम से भी जानते हैं, पंत पीली सरसों 1 में से किसी एक का चुनाव करें। धान की शीघ्र एवं मध्यम अवधि वाली किस्मों में बालियों की सुनहरे रंग प्राप्त होने की अवस्था में कटाई करें। कटाई में विलंब होने पर फसल के गिरने व बालियों में दाना झड़ने का अंदेशा रहता है। धान की फसल की कटाई से 10 से 15 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दें। समय से बोई गई तोरिया की फसल में निकाई गुड़ाई एवं विरलीकरण करें। आम के बागों में एंथ्रेक्नोज रोग दिखाई देने के आसार हैं, अतः इसके नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम होने पर करें। पशुओं से दूध उत्पादन व बीमारियों से बचाव हेतु पशुओं के बाड़ों को मक्खियों और मच्छरों से अच्छी तरह से बचाव हेतु धुआं करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अमरूद जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसमें एक रोग है उकठा, या जिसको विल्ट कहते हैं। ये फफूंद जनित रोग है और इसकी इतनी बड़ी समस्या है अमरूद उत्पादन में कि ये एक महामारी का रूप ले लिया है। उत्तर भारत में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहीं कहीं तो 80% पौधे तक विल्ट या उकठा से प्रभावित हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि यह एक सूखा रोग है जिसे विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग ग्रसित पौधे पर कई प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से जो लक्षण दिखाई देते हैं, पौधों में पहले पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगती हैं, फिर बाद में सूख जाता है, और ये भी हो सकता है कि पूरा पौधा ना सूख के एक डाली सूख जाए और एक डाली हरी रहे। तो इसमें अंततः पूरा पौधा सूख जाएगा। ऐसा लगता है जैसे पानी की कमी हो, लेकिन ये जो फफूंद जनित रोग है यह मुख्य रूप से पानी का शोषण रोक देता है, जिससे पौधे पानी की कमी जैसा दिखाई दे के सूख जाता है। तो इसके बचने के लिए शुरू से लगाने से पहले ही ध्यान देना आवश्यक है। तो जैसे मिट्टी को अगर गड्ढा जो खोद रहे हैं उसको 2 हफ्ता पहले खोद के उसको फार्मलिन से उपचारित कर दें, गड्ढे की मिट्टी को और गड्ढे को, और पॉलीथीन शीट से ढक दें, जिससे कि रोगजनक मर जाए। इसके बाद आप जब लगा दिए पौधे तो उसमें मृदा को बाविस्टीन के 0.1% घोल से उपचारित कर दें। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों की इसमें ट्राइकोडर्मा 25 से 50 ग्राम
प्रति पौधे के हिसाब से ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में मिला के उसके तना और जड़ के चारों तरफ फैला के मिट्टी में मिला दें, जिससे स्वतः जो है रोग कारक फंजाई को नियंत्रित करता रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों एक काम और कर सकते हैं कि ये नीम की खली 10 किलोग्राम नीम की खली को लेके उसको पेड़ के चारों तरफ, तने के चारों तरफ और जड़ के एरिया में अच्छे से मिला दें, जिससे कि रोग कारक का नियंत्रण किया जा सके। हमारे जिन किसान भाइयों के अमरूद के बाग में उकठा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो वह रोग ग्रसित टहनियों को काट कर नष्ट कर दें और पौधे के कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगा दें। इसके बाद कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधे की जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इन विधियों को अगर अपनाया जाए तो निश्चित तौर से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatyup@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें अन्नदाता निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम समय में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से उगाए हरा चारा। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।